हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्रॉप और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप डिफरेंट सीजन। अब देखते हैं इसके बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जानें कि क्रॉप कहते किसको हैं। तो क्रॉप का हिंदी होता है फसल, और फसल का परिभाषा है कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य उगाकर अपने आर्थिक स्थिति में सुधार करता है या किसी न किसी रूप से मनुष्य उसका उपयोग करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा आर्थिक स्थिति। आर्थिक का संबंध होता है पैसा से। अगर किसान किसी चीज को उगाया या मनुष्य किसी चीज को जमीन पर उगाया और उगाने के बाद अगर उससे उसको पैसा मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप। दूसरा मैं चीज बोला आपको कि जिससे मनुष्य उगाकर किसी न किसी रूप में उपयोग करता है या उपभोग करता है। तो जब तक किसान उगाएगा नहीं तब तक हमको दाना मिलेगा नहीं। तो किसान उगाता है तो उसका उपयोग होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप। जो सिर्फ इंसानों के पेट सिर्फ नहीं भरता है, उसके आय में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल के नाम से जानते हैं। चलिए इससे के बाद एक और परिभाषा आप जानेंगे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं कृषि विज्ञान। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द होता है आपका एगर, एग्रिक, और दूसरा शब्द आपका होता है कल्चर। एग्रिक का मतलब होता है सॉइल, यानी होता है मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं खेती। मतलब मिट्टी में किसी भी चीज को उगाते हैं और उगा करके उसका उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अगर हम लोग उसका उपयोग करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसा शब्द है आपका, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। तो फसल का परिभाषा आपको समझ में आया होगा कि किसान किसी भी चीज को उगाएगा और उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी करेगा, प्लस उससे पैसा भी कमाएगा। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। आगे हम जानेंगे फसल के बारे में कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी कि आप फसलों का वर्गीकरण कीजिए, वो भी सीजन के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएटी के लेवल का क्वेश्चन है। आप इसमें जानने का प्रयास करिएगा कि इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो होता है क्रॉप, खरीफ सीजन का क्रॉप। खरीफ का मतलब होता है वर्षा, यानी कि ऐसा फसल जिसकी बुआई वर्षा ऋतु में की जाती है। कहने का सेंस, फसल की बुआई होगी जून से जुलाई की महीना में, और इस फसल की जो कटाई है वो कटाई का महीना आपका हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर के महीना में। यानी जिस फसल की बुआई आप वर्षा ऋतु में और कटाई ठंडी ऋतु में करेंगे उस फसल को हम बोलते हैं खरीफ। इस सीजन में जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, टेम्परेचर उसका देखिएगा तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। यानी कहने का सेंस है कि खरीफ का मतलब होता है वर्षा, बरसात का फसल कहा जाता है। बरसात के दिनों में जिस भी फसल की आप बुआई करेंगे उस फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, खरीफ का फसल। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। बरसात में हम मुख्य रूप से किसकी बुआई करते हैं, धान की खेती करते हैं। उसके अलावा हम धान के अलावा मूंगफली की खेती करते हैं। मूंगफली के अलावा हम अरहर की बुआई करते हैं। अरहर के अलावा आप उड़द की बुआई करते हैं। उड़द के अलावा आप मक्का की बुआई करते हैं। उसके अलावा मूंग की बुआई करते हैं। यानी जो भी फसल हम बरसात में लगाते हैं अपने खेतों में उस फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, खरीफ। दूसरा आप आइएगा, रबी की फसल। रबी का मतलब अगर आप जनरली पूछा जाए तो रबी का मतलब होता है ठंडी, यानी ऐसा फसल जिसकी बुआई हम ठंडी में करते हैं। यानी अक्टूबर से नवंबर के महीना में जिस फसल की बुआई करेंगे, अगर अक्टूबर नवंबर में आप इस फसल की बुआई करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, टेम्परेचर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का। आगे बढ़िएगा, इसकी जो कटाई है वो कटाई का जो महीना रहता है मार्च से अप्रैल का महीना हो जाएगा इसकी कटाई। यानी कि ठंडी में बुआई करेंगे और गर्मी में इसकी क्या करेंगे, हम लोग कटाई करेंगे। इस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, रबी का फसल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, गेहूं की बुआई की जाती है, सरसों की इसी समय में बुआई की जाती है। उसके अलावा चने की इसी समय में बुआई की जाती है। उसके अलावा मटर की बुआई की जाती है। उसके अलावा आलू की बुआई की जाती है। यानी ठंडी के सीजन में जिन फसलों को उगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रबी का फसल कहेंगे। आगे बढ़िएगा, जायद की फसल। जायद की जो बुआई होता है, जायद का मतलब एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गर्मी का प्लांट होता है। इसकी बुआई लगभग मार्च से अप्रैल के महीना में इसकी बुआई की जाती है। और गर्मी के सीजन में अगर हम इसका खेती करेंगे तो टेम्परेचर लगभग 35 से 45 डिग्री सेल्सियस लगभग चाहिए इसके लिए। और इसकी जो कटाई होती है वो जून से जुलाई के महीने में होती है, यानी वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के समय में ही इसका बुआई हो जाता है। इस समय मुख्य रूप से हम अपने खेतों में खीरा, खरबूजा, उसके अलावा आप तरबूजा,
उसके अलावा आप ककड़ी, इन सभी फसलों का आप अपने खेतों में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये व्यापम के संबंधित या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो फसल और फसलों का वर्गीकरण जरूर पूछता है। और ये समझने का सबसे आसान तरीका है कि खरीफ का मतलब बरसात होता है, बरसात में बुआई करेंगे और ठंडी में कटाई करेंगे, और रबी का मतलब ठंडी होती है और ठंडी में इसकी बुआई की जाएगी, और जो गर्मी की स्टार्टिंग रहेगा उस समय इसकी कटाई की जाएगी। और जायद का मतलब प्योर गर्मी होता है। प्योर गर्मी कहने का सेंस है कि सिर्फ हम लोग गर्मी की सीजन में उन क्रॉप की हम लोग कल्टीवेशन करते हैं और अपने दैनिक जीवन में भी उसका गर्मी के सीजन में ही सिर्फ उपयोग किया जाता है। तो इस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, जायद के फसल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम कल्टीवेशन का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें अगला जो है वो है आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट प्रकार के क्रॉप आते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो हो जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे खाद्यान्न वाली फसल, खाद्यान्न का मत के अंतर्गत वो फसल आती है जिसको हम लोग अनाज बोलते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जिसको हम लोग अनाज के रूप में खेती करते हैं उस फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, खाद्यान्न की फसल। दूसरा आप ले लीजिएगा दलहनी फसल। दलहनी का मतलब यह होता है कि वे फसलें जिसको हम लोग दाल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, इन सभी फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, दलहनी फसल। तीसरा नंबर में आप आ जाइए तिलहनी फसल। तिलहनी का मतलब यह होता है कि वे फसलें जिसका उपयोग हम लोग तेल के रूप में करते हैं, तेल के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे तिलहनी। जैसे आपका आ जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन के अलावा आप और भी तेल वाले फसल होते हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, तेल निकाला जाता है। तो इन सभी फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, तिलहनी फसल। आगे बढ़िएगा, चौथा नंबर में ले लेते हैं हम लोग चारा वाली फसल। ऐसा फसल जिसकी खेती हम पशुओं को चारा के रूप में करते हैं, पशुओं को चारा खिलाने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारा वाली फसल। जैसे बरसीम, उसके अलावा लूसर्न हो गया, नेपियर घास हो गया। उसके बाद आप पांचवा नंबर में आ सकते हैं रेशा वाली फसल, जिससे हम लोग को रेशा प्राप्त होता है। जैसे हम लोग कपास से हमको रेशा मिलता है जिसका प्रयोग हम लोग सूती कपड़ा वगैरह बनाने में करते हैं। उसके अलावा जूट का प्रयोग भी हम लोग रस्सी निकालने के रूप में करते हैं, तो रेशा वाली फाइबर क्रॉप हो गया। उसके बाद आप पढ़िएगा शर्करा वाली फसल। शर्करा का मतलब जानते होंगे, जिसमें अपने को शक्कर प्राप्त हो, जैसे गन्ना, उसको हम लोग शर्करा वाली फसल बोलेंगे। चुकंदर, जिससे हम लोग को शक्कर यानी चीनी बनाने में जिसका मदद मिलता है। उसके बाद आप बढ़ जाएंगे, सातवां नंबर है मसाला वाली फसल। ऐसा फसल जिसका हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हल्दी, उसके अलावा धनिया, उसके अलावा पुदीना, इन सभी फसलों को हम लोग क्या बोलेंगे, मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पोस्ता दाना, इन सभी फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, मसाले वाली फसल। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल का मतलब होता है औषधि फसल, जिसका उपयोग हम लोग मेडिसिन के रूप में करते हैं, जैसे कालमेघ, तुलसी, ग्वार भाटा, घृत कुमारी, इन सभी फसल का उपयोग हम लोग मेडिसिन के रूप में करते हैं, किसी न किसी रूप में दवाई बनाने के लिए करते हैं। उन फसलों को हम लोग क्या बोलेंगे, औषधि वाले फसल। उसके बाद आप जाएंगे रूट क्रॉप। रूट का मतलब होता है जड़ वाली फसल। ऐसा फसल जिसका जड़ को हम लोग खाते हैं, जैसे आलू। उसके अलावा आलू के अलावा आप लहसुन, प्याज, उसके अलावा तुम्हारा अरबी, जिमीकंदा, उन्हीं सभी फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ वाली फसल। उसके बाद आप बढ़ जाइए फल वाली फसल। ऐसा फसल जिसका हम लोग फल के रूप में उपभोग करते हैं, जैसे आम, उसके अलावा अमरूद, उसके अलावा जामुन, कटहल, इन सभी को बोल देंगे। उसके अलावा आप ले सकते हैं फूल वाली फसल, जैसे हम लोग फूल के लिए खेती करते हैं, गुलाब का, सेवंती का। तो ये आपका इकोनॉमिकल वर्गीकरण हो गया, यानी कि अनाज वाले को उगाएंगे तो बेचेंगे तो आपका पैसा मिलेगा। दाल वाले उगाएंगे तो दाल को बेचेंगे, उससे पैसा मिलेगा। तेल के वाली फसल को उगाएंगे, उससे पैसा मिलेगा। यानी इन सभी क्रॉप को उनके कैपेसिटी के हिसाब से, पैसा के हिसाब से बांट दिया गया है कि आप औषधि वाला फसल उगाइए तो औषधि को बेच करके पैसा कमाइए। तो उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक वर्गीकरण। यानी कहीं ना कहीं से हमारा संबंध किससे होता है, पैसा से। अगर कहीं ना कहीं से फसल का संबंध पैसा से होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक वर्गीकरण। आगे बढ़िएगा, जीवन चक्र के हिसाब से, लाइफ साइकिल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो लाइफ साइकिल के हिसाब से अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी क्रॉप का, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए पहला हो जाएगा आपका एक वर्षीय। ऐसा फसल जो अपना पूरा जीवन चक्र, पूरा लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट कर देता है, भले वो एक साल के अंदर हो, 4 महीना में कंप्लीट कर लेगा, उन फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक वर्षीय। जैसे धान 4 महीना में कंप्लीट कर लेगा, मटर 4 महीना में कंप्लीट कर लेगा, चना 4 महीना में कंप्लीट कर लेगा, एक
द्विवर्षीय फसल कहेंगे। द्विवर्षीय फसल का मतलब ये होता है कि लगभग वो 2 वर्ष तक जिंदा रहता है, यानी कि उसको एक बार काट देंगे तो काटने के बाद भी वो जिंदा रहेगा, उससे हम लोग दोबारा फसल उगा सकते हैं। तो उन फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विवर्षीय फसल। जैसे प्याज, अगर प्याज आप काटते हैं, प्याज को अगर मान के चलिए आप प्याज की खेती किए, प्याज का ऊपर का पत्ता मर गया, उसके बाद अगर वो जमीन के अंदर रह जाता है तो दूसरा साल वो फिर पैदा हो जाएगा। तो ऐसे फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विवर्षीय फसल। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, उन सभी फसलों को हम लोग बोलेंगे द्विवर्षीय फसल। तीसरा आपका हो जाता है बहुवर्षीय फसल, यानी ऐसा फसल जो बहुत साल तक जिंदा रहता है, यानी 2 से अधिक साल तक जिंदा रहता है। जैसे अरहर, गन्ना, ये सब जो फसल होता है 2 साल से अधिक जो जिंदा रहते हैं, उन फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय फसल। इसको बोलते हैं जीवन चक्र के हिसाब से फसलों का वर्गीकरण। याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पीएटी के लिए, 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए, प्लस कितना भी कंपटीशन एग्जाम में आप जाएंगे उन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, सभी के लिए अकॉर्डिंग टू सीजन वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने वाली बात है कि खरीफ को क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु। वर्षा में बुआई और ठंडी में कटाई, और उस समय का तापमान कितना हो जाएगा आपका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल आपके सामने है और लगभग सबको पता है कि वर्षा ऋतु में किन फसलों की बुआई होती है। रबी का मतलब होता है ठंडी में बुआई और गर्मी की स्टार्टिंग में कटाई। यहां पर कितना हो जाएगा टेम्परेचर, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल सबको पता है कि ठंडी में किन फसलों की बुआई की जाती है। जायद का मतलब होता है गर्मी, प्योर गर्मी। गर्मी में हम बुआई भी करेंगे और बरसात प्रारंभ होने से पहले या प्रारंभ होते ही कटाई कर लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जायद की फसल। यहां पर आप बोल सकते हैं कि खीरा को हम लोग बाद में भी तो उगाते हैं, तो भैया खीरा मुख्य रूप से खाया तो गर्मी के दिनों में जाता है, इसलिए हम लोग इसको किस रूप में मानते हैं, जायद के क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।